चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन में जागरूकता फैलाना व स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जानकारी को प्रदान करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था। इसका आंसर होगा 2010। सन 2010 में झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा खालिस्तान राज्य के राज्यपाल को राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा धारा 14 का 1। इसके तहत राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति है कि राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कर सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इसका आंसर होगा कसमार। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 95 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ है? इसका आंसर होगा CCL यानी कि CCL के बीच MOU हुआ है। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए झारखंड राज्य का CCL के बीच MOU हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा सिमोन उरांव। वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सन 2016 में ही प्रसिद्ध तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका कुमारी, उसको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा स्टीफन मरांडी। सन 2016 में उत्कृष्ट विधायक के रूप में स्टीफन मरांडी को सम्मानित किया गया है और ये JMM पार्टी से संबंध रखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह था?
इसका आंसर होगा मालुटी मंदिर। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में मालुटी मंदिर के झांकी को द्वितीय पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु का सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में झारखंड देश में पहला बना है केरोसिन तेल के ट्रांसफ़र में। तो इसका आंसर होगा केरोसिन तेल, यानी कि केरोसिन तेल के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? इसका आंसर होगा पश्चिम सिंहभूम। बाकी धनबाद, बोकारो व पूर्वी सिंहभूम से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरेगी। इसके अलावे 3 और जिलों से भी गुजरेगी, जो है हजारीबाग, गिरिडीह, इसके बाद धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और एक हो गया रांची। यानी कि कुल 6 जिलों से ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के जिलों से गुजरेगी। और जब यहाँ जिला आया है तो इसकी स्थापना को और प्रखंड को हम लोग देख लेते हैं। धनबाद का स्थापना 1956, प्रखंड 10, बोकारो 91, प्रखंड 12, पूर्वी सिंहभूम 1990, प्रखंड 11, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम 1990, प्रखंड 18। चलिए अब हम लोग पिछले क्लास में जो टेक्निकल एरर की वजह से छूट गए थे क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया है। इसका आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का को प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके शहीद होने वाले अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक के सेना थे और भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। इसका आंसर होगा मुंडा, और कहीं कहीं हो भी लिखता है। पोटो सरदार ने मुंडाओं को एकजुट कर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मराम गोमके किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जयपाल सिंह। मराम गोमके की उपाधि से झारखंड के महान विभूति जयपाल सिंह को विभूषित किया गया है। इन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना किया था और झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके अलावे झारखंड निर्माण आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। इसके अलावे 1928 के एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और उसकी कप्तानी में है भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उन्नीस के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा रामनारायण सिंह। यहाँ पे खलको लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा रामनारायण सिंह। इन्हें छोटानागपुर केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है, छोटानागपुर केसरी। इन्हें छोटानागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1954 में 1954 में पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले रामनारायण सिंह पहले गैर जनजातीय नेता थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार पश्चिम सिंहभूम होगा। और अगर झारखंड में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का रांची में है, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम, इसके बाद गुमला और पूर्वी सिंहभूम में है। और सर्वाधिक एसटी की बात करें तो रांची में है। और अगर यहाँ पे अगर जिला आया तो चलो इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिम सिंहभूम 1990, पूर्वी सिंहभूम भी 1990, दुमका 1855, लोहरदगा 1983। और वहीं प्रखंडों की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम में 18, पूर्वी सिंहभूम में 11, दुमका में 10 और लोहरदगा में 7। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जानवर्धन। सोहराय त्यौहार संथाल जनजातियों का सर्वप्रमुख त्यौहार है और यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। सोहराय 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इसमें पशुओं के रखे जाने वाले घर गोहाल को साफ सफाई किया जाता है और पशुओं को नहलाकर धान की बाली उसके सींग में लगाई जाती है और उसके सींग में तेल और सिंदूर लगाया जाता है और इस प्रकार उसकी पूजा किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? इसका आंसर होगा दुमका। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दुमका को उपराजधानी बनने का ऐलान किया था।
उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। और अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 नई उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें है मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। और इस प्रकार 3 उपराजधानी बनने के बाद झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां एक राजधानी रांची और 4 उपराजधानियां दुमका, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था? इसका आंसर होगा अगस्टस क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बापला। यहाँ बुपला लिखा होगा, बुपला नहीं होगा, बापला होगा। संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बलो, टुनकी दिपिल, घरदी जवाई, सेवा विवाह, संगा विवाह आदि। परंतु किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसमें माता पिता की खुशी व अगुआ के माध्यम से बातचीत चलाया जाता है और शादी को संपन्न किया जाता है। तो हम लोगों ने कुल जेपीएससी पेपर 2 के कुल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद हम लोग जेपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज सिलेबस को देखते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।